गाइज whenever we start preparing for any exam, हमारे जहन में सबसे पहले यही चीज आती है कि इस एग्जाम को क्रैक करना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। और उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर होता है कंपटीशन कि इस एग्जाम में कंपटीशन कितना है, कितने लोग एग्जाम देते हैं, कितनी सीट्स हैं, जो लोग एग्जाम देते हैं वो कैसे हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंपटीशन के बारे में तो बताऊंगा ही कि सेबी ग्रेड ए में कितना कंपटीशन है, बट काफी लोगों को जिनको ऑलरेडी पता है कितने लोग पेपर देते हैं, उनको ये लगता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो मैं समझाऊंगा कि असली में क्या कंपटीशन है, वो कंपटीशन जिसके साथ आपकी फाइट है, ना कि जस्ट द एस्पिरेंट्स हु आर अपेयरिंग इन द एग्जाम। तो वीडियो जरूर देखिएगा, सिर्फ 5 से 10 मिनट का होगा, यू विल गेट लॉट ऑफ क्लैरिटी। आगे जाने से पहले सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट सेबी ग्रेड ए गाइड बुक। सो अगर आप सेबी की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं और आप बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं कि सेबी ग्रेड ए ऑफिसर्स का क्या प्रोफाइल होता है, सैलरी होती है, पोस्टिंग्स होते हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, देन यू कैन डाउनलोड दिस गाइड बुक एट जीरो कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक कर आप इसको अगले 30 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए भी 3 चीजें मिलेंगी। पीवाईक्यूज, डिकोडेड सिलेबस मिलेगा जो नोटिफिकेशन में भी नहीं दिया हुआ है, और फ्री रिसोर्सेज जो आप पढ़ सकते हैं हमारी तरफ से, जो रिकमेंडेड हैं सेल्फ प्रिपरेशन के लिए, वो भी आपको इस गाइड बुक में मिलेंगी। अब सेबी में कंपटीशन क्या है, देखिए मैं 22 और 24 का डेटा लूंगा। अगर हम 2022 की बात करें तो 62 सीट्स थी और 24 में सीट्स बढ़कर 80 हो गई थी। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स देखते हैं, इसमें 37,000 थे 2022 में, 2024 में 34,000 थे। काफी स्टीप राइज है। इसके रीजन यही है, एक तो सेबी एग्जाम की पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़ रही है ओवर द इयर्स, बिकॉज नोटिफिकेशंस थोड़ी अब रेगुलर हो गई हैं, वंस इन 2 इयर्स, या इस बार तो बैक टू बैक आ गई है 24 और 25 में। दूसरा रीजन ये भी है कि 2024 में दिस वाज द फर्स्ट एग्जाम टू हैपन, मतलब ये काफी जल्दी आ गया था आरबीआई और नाबार्ड से पहले भी। सो एवरीवन हु वाज सिटिंग एंड रीडिंग फॉर द एग्जाम्स जस्ट जंप्ड ऑन टू दिस अपॉर्चुनिटी के यार सेबी दे देते हैं। पर कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, बट क्या ये आपका रियल कंपटीशन है? क्या अगर मैं इस साल चलो 50,000 एप्लीकेंट्स भी लेके चलूं कि 2025 में इतने लोग अप्लाई करेंगे, क्या 50,000 आपका रियल कंपटीशन है जिसके साथ आपको फाइट करनी है? नहीं। अब देखिए नंबर ऑफ पीपल जो एग्जाम देने जाते हैं बहुत कम है। 2022 में कितने लोग एग्जाम देने गए? हार्डली 60 to 65%। यहां पे भी यही रेंज है, ठीक है, एक आधा परसेंट ऊपर नीचे होगी। 60 to 65% के बीच में ही लोग एग्जाम देने गए हैं दोनों ईयर्स में, एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। तो ये तो मैटर ही नहीं करते आपके लिए कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, बहुत लोग अप्लाई करके एग्जाम ही नहीं देने जाते। ये हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं, इनको तो हम फिर भी बोल सकते हैं कि आपका कंपटीशन है। बट क्या ये भी रियल कंपटीशन है? क्या ये भी आपको लगता है कि ये मेरा रियल कंपटीशन है जो एग्जाम देने जा रहा है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूं। नंबर ऑफ पीपल हु अपीयर्ड इन फेज 2, नंबर ऑफ पीपल हु अपीयर्ड इन फेज 2 मतलब जिन्होंने फेज 1 क्वालिफाई करके फेज 2 दिया, वो 4522 थे 2022 में, और यहां थे 6116। अब आपको पता है सेबी में फेज 1 क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया क्या है? क्या क्राइटेरिया है? पेपर 1 में आपको चाहिए 30 मार्क्स, पेपर 2 में आपको चाहिए 40 मार्क्स, और ओवरऑल आपको चाहिए 80 मार्क्स। अब आप मुझे बताओ कि 24,000 में से सिर्फ 4,500, 33,000 में से सिर्फ 6,000 लोग ये 80 मार्क्स ले पा रहे हैं। वाह भाई वाह। बाकी लोग ये 80 मार्क्स भी नहीं ले पा रहे हैं, बाकी लोग ये 80 मार्क्स नहीं ले पा रहे हैं, या इसमें 30 या इसमें 40 नहीं ले पा रहे हैं। वो काहे के सीरियस एस्पिरेंट्स हैं? डू यू थिंक दे आर सीरियस एस्पिरेंट्स? डू यू थिंक दे प्रिपेयर्ड विद ऑल देयर ऑनेस्टी एंड विद ऑल देयर इंटेंट? अगर किया होता तो क्या उनके 30, 40 और 80 मार्क्स ना आए हुए होते? तो लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए फॉर्म भर रहे हैं। बहुत सारे लोग टाइम पास करने के लिए एग्जाम दे रहे हैं। नंबर ऑफ सीरियस एस्पिरेंट्स हु आर रियली प्रिपेयरिंग सीरियसली विद ऑल देयर इंटेंट, विद ऑल देयर ऑनेस्टी, बहुत कम है। तो आपका रियल कंपटीशन तो मैं बोलूंगा इससे भी कम है। इसमें भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ पॉइंट पे ही एग्जाम क्लियर किया है। आपका रियल कंपटीशन, सच में बताऊं, 3,000 से ज्यादा इस साल नहीं था, और
4500 से ज्यादा इस साल नहीं था. दिस इज योर रियल कंपटीशन. दीज आर द पीपल who are actually vying for those few seats and preparing seriously for the exam. और यहां तक पहुंचना इस 4500 में अपना नाम जमाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है. ऐसा नहीं है कि बिना तैयारी के आ जाएगा. आई थिंक ऑल यू नीड वो कैसे आएगा? सबसे पहले आपने ऑलरेडी सेबी की तैयारी स्टार्ट कर दी है. तो आप टॉप 4500 में तो आ ही गए हो मेरे हिसाब से. और साथ में आप टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो. ऐसा नहीं रैंडमली पढ़ रहे हो. एक टाइम टेबल है, आपके पास टारगेट्स हैं, आपको पता है कि अगले 2.5 महीने में 2 महीने में किस दिन मुझे क्या क्या करना है, किस सीक्वेंस में सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करने हैं. आप पीवाईक्यूज को ऑलरेडी देख चुके हो या देख रहे हो या आपके पास है. वो ही बहुत बड़ी बात है. लोगों के पास पीवाईक्यूज ही नहीं है. उनको आप अच्छे से एनालाइज कर रहे हो व्हेनेवर यू आर रीडिंग एनी चैप्टर, एनी कॉन्सेप्ट. और आपके पास स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है, रैंडम कंटेंट नहीं कि कोई चीज हम YouTube से पढ़ लेंगे, कोई हम WhatsApp से, कोई Facebook से. स्ट्रक्चर्ड कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोर्स होना जरूरी है, ये नहीं है. बट स्ट्रक्चर्ड कंटेंट एटलीस्ट एक फ्लो में तो होना चाहिए. एटलीस्ट कुछ बुक्स तो होनी चाहिए कि हाँ यहां से मेरा सारा कंप्लीट हो जाएगा एक फ्लो में. एंड अबव एवरीथिंग एल्स यू शुड हैव इंटेंट. You should have that passion, you should have that intensity inside you कि कुछ भी हो जाए करना है. और नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए कि होगा नहीं होगा, पता नहीं एफर्ट वेस्ट चला जाएगा. There is always a start. अभी स्टार्ट करोगे नहीं होगा, कोई बात नहीं. कौन से कितने एस्पिरेंट है जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम फोड़ दिया है, बट फीलिंग जो 2-3 बार अटेम्प्ट देके भी आती है वो भी सिलेक्शन की होती है. आप कर लोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा है, बट बहुत लोग नहीं कर पाते हैं. There is always a time to start and you should start. अगर आप सीरियसली इस जॉब को कंसिडर कर रहे हो, टाइम पास करना है तो आप फिर बहुत सारे एग्जाम ऑलरेडी दे रहे होंगे. इसको भी आप दे के देख लोगे, आपको भी पता है आपका एग्जाम नहीं होने वाला. बात कड़वी है बट सच्ची है. और अगर आप इस चीज पे अमल कर गए, तो टॉप 4500 तो बहुत, मैं अलग बात कर रहा हूं, आप ऑलरेडी टॉप 1000 में आ जाओगे, जिसमें से 60 से 70 लोग फाइनल सिलेक्शन लेने वाले हैं. 60 से 70 लोग फाइनल सिलेक्शन लेने वाले. और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि लोग नहीं कर रहे हैं ऐसे. लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं. एवरीबॉडी इज स्टडिंग एट रैंडम, विदाउट एनी प्लान, विदाउट एनी सोर्सेज, विदाउट पीवाईक्यूज, एंड दे विल लैंड अप नोवेयर. तो अभी भी टाइम है, इसको सुधार लो, अच्छे से तैयारी करो, तभी रिजल्ट आने के चांसेस बनेंगे. वो भी ऐसा नहीं है पक्का आएगा, चांसेस बनेंगे. ठीक है. और अगर आप सेबी के लिए कोई कोर्सेज देख रहे हैं, ठीक है, प्रिपेयर आप सेल्फ से भी कर सकते हो, बट अच्छे से बुक्स ले लेना. बुक्स के लिए बहुत सारी वीडियोस हैं हमारी YouTube चैनल पे, अच्छे से देख लेना. और एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज ले लेना जहां से आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो. बट अगर आप कोई स्ट्रक्चर्ड कोर्स ढूंढ रहे हो, ठीक है, सो आई विल टेल यू अबाउट आवर कोर्स ऑल्सो. तो आप हमारी वेबसाइट पे सेबी ग्रेड ए के कोर्सेज देखेंगे. तो हमने क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, फेज 1+2, जिसमें लाइव क्लासेस आपकी अराउंड 24-25 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी पोस्ट दिवाली. ठीक है. डिटेल्ड शेड्यूल हम जितना बन सकता है अभी 17 को बना देंगे, बाकी 30th के बाद देखेंगे कि कितना टाइम मिल रहा है. बट बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं मिलेगा कि एग्जाम कोई जैन एंड में होने वाला है एज पर द प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स. तो इसमें फेज 1+2 की लाइव क्लासेस मिलेंगी. सारे कॉम्पोनेंट्स, चाहे फेज 1 पेपर 1 हो, चाहे फेज 1 पेपर 2 हो, या फेज 2 पेपर 1 हो, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला, सबकी लाइव क्लासेस मिलेंगी. समरी नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, 5000 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे आपको अक्रॉस दी पैटर्न ऑफ द एग्जाम. ठीक है. तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं. इसकी लाइव क्लासेस जैसे मैंने बोला 24-25 तारीख से शुरू हो जाएंगी. वी विल पुट अप अ डिटेल्ड शेड्यूल इन फ्यू डेज. बाकी गोल्ड कोर्स है जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगी, और ये वाली लाइव क्लासेस जो इसमें होंगी वो इसमें भी होंगी. गोल्ड कोर्स का फायदा ये है, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर अ लॉन्गर टर्म, तो इसमें आप वैलिडिटी ले सकते हैं 1.5 साल की, 2 साल की, एज पर योर कन्वीनियंस. लेकिन अगर ये है कि बस यही एक लास्ट डिच एफर्ट मारना है 2-3 महीने, देन क्रैश कोर्स इज ऑल्सो अ गुड थिंग फॉर यू. गोल्ड पूरा प्रिपरेशन कराएगा जी, फेज 1, 2 एंड इंटरव्यू. देन वी हैव अ सिल्वर कोर्स विच इज मेनली फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू. But since phase 2 paper 2 overlaps with phase 1 paper 2, so that phase 1 paper 2 would also get covered here. So these are all our courses. You can see the discounts on the website. Every time you come, they will keep on changing, and you can call our numbers for more clarity. So that's it from my side. Thank you. Have a nice day. Bye bye.